एक कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम। ऑनलाइन काव्य गोष्ठी संपन्न। एक अच्छे राजनेता और उत्कृष्ट साहित्यकार थे अटल जी। डॉक्टर राज। ग्वालियर की माटी में जन्मे भारतीय राजनीति के युग पुरुष, जनप्रिय राजनेता, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता, विराट व्यक्तित्व के धनी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रीदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर जिले की सामाजिक संस्था सुमन राज समाज विकास संस्थान प्रभु एवं स्व मनोज रावत खेल अकादमी की संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन एक कविता अटल जी के नाम काम गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दतिया शहर कवियों ने कविता के माध्यम से नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कविता प्रस्तुत की, जिसमें वरिष्ठ कवि डॉक्टर राम स्वरूप साहू स्वरूप ने कहा कि राजनीति के पुरुष शिखर पुरु पुरस से रहे प्रवर, अटल रहे सदैव निर्णय, कवियों में भी रहे प्रखर, उज्जवल अनुपम छविधारी, सभी के प्रिय थे अटल बिहारी। एक वोट से सरकार गिरी जब उन्हें पुनः मिला समर्थन भारी, पोखरण में आप रचा इतिहास, कारगिल में साहसिक प्रयास, लोगों का विश्वास जीतकर अटल बने सभी के खास। डॉक्टर राज गोस्वामी ने अटल जी के पाकिस्तान यात्रा पर कविता सुनाते हुए कहा कि तुम कुंवारे और हम भी कुंवारे, हमसे कर लो शादी और दे दो कश्मीर अपना हमें। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि ऊंचाई थी विस्तार बहुत, मैं नमन अटल जी को करता, वे राजनीति में संत रहे, जीवन जैसे झरना बहता। संजय रावत ने कहा कि फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं, बुराइयों को छोड़कर अच्छाई देखो यारो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। अटल जी ने किया ग्वालियर को गौरवान्वित, ऐसे महापुरुष कम पाए जाते हैं। अटल जी को शत शत नमन। इस अवसर पर अरुण कुमार सिद्ध और अरविंद पचौरी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित की। नमस्कार। बेटी क्लब दतिया के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में दतिया मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम, भारतीय राजनीति के सितारे, महान कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ। ऊंचाई थी विस्तार बहुत, ऊंचाई थी विस्तार बहुत, मैं नमन अटल जी को करता। ऊंचाई थी विस्तार बहुत, मैं नमन अटल जी को करता, वे राजनीति में संत रहे, जीवन जैसे झरना बहता, जीवन जैसे झरना बहता। अटल जी के पावन चरणों में मेरे शब्द समर्पित। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी क्लब जिंदाबाद। मैं पूर्णचंद्र शर्मा, जिला सचिव अखिल भारतीय साहित्य परिषद एवं मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी की ओर से सभी को हार्दिक वंदन एवं नमन करता हूँ। माननीय हमारे परम श्रद्धेय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें दो शब्दों से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। वैसे तो आत्मा अमर होती है, नश्वर जगत में अनेक दानी हुए, क्षमा पार क्षमाशील मानी हुए, कोई धर्मवीर कर्मवीर अर्थवीर, कोई जनक राज जैसे ब्रह्म ज्ञानी हुए। धर्मराज धर्म पर, अर्जुन कर्म पर, कर्ण जैसे कनकदानी हुए, नश्वर जगत में शाश्वत हुआ करते हैं, ऐसे नर मर के भी जिया करते हैं, ऐसे नर मर के भी जिया करते हैं। उनके लिए एक छोटा सा मुक्तक कि जीवन का आदर्श अटल है, हर लम्हा उत्कर्ष अटल। क्या बात है शर्मा जी। जीवन का आदर्श अटल है, हर लम्हा उत्कर्ष अटल, सेवा का संदेश अटल है,
सीधा साधा बेस अटल। शक्तिमान कर्तव्य परायण दृढ़ निश्चय का संदेश दिया और युगों युगों तक याद रहेगा इस दुनिया में नाम अटल। युगों युगों तक याद रहेगा इस दुनिया में नाम अटल। एक छोटी सी उनके लिए कविता समर्पित करता हूँ अटल जी के लिए। क्या अक्षुण्ण मन हर सृष्टि को पहचान राही और पथ कठिन है इस विधा को सुघड़ता से जान रहा। प्रलोभन की आधियों के सामने चलना कठिन है कर्म की इस गूढ़ता के मान का लोभान रहा। सुधाकर की शीत किरणें हृदय को सुख दे रही हैं और धरा पर आह्लाद धरती सुभग क्षमता से रही है। प्राणियों की सृष्टि सचमुच ईश का वरदान है मुक्ति का पाथेवन सरता तरुण मन खे रही है। सूर्य चंद्र तारे नियत गत से निरत हैं पवन जल गगन अगन जीव में निरत हैं। जगत नियंता का वरदान उपादान है यह इस नियत के नियम को न भूलना तू राही पथ कठिन है इस विधा को सुघड़ता से जान रही। अंतिम बंद कि चल कर के कंटकों में कुछ नया निर्माण कर तुंग शैल शिखरों से व्योम को आगाज कर रख कर आत्मशक्ति को ओज का संचार कर और सोम से सुधा निचोड़ वसुधा को सींच राही पथ कठिन है इस विधा को सुघड़ता से जान राही पथ कठिन है इस विधा को सुघड़ता से जान राही। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज स्मृति दिवस है। इस शुभ अवसर पर मनोज रावत संस्थान और बेटी क्लब दतिया की ओर से एक ऑनलाइन गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसके तहत मुझे भी आमंत्रित किया गया और वाजपेयी जी की एक यात्रा पाकिस्तान के लिए हुई थी। उस पाकिस्तान यात्रा में जो एक मनोविनोद भाव उत्पन्न हुआ था आकस्मिक, उसको देखते हुए जो मैंने संस्मरण पढ़ा उसका मैंने एक पद्यानुवाद कर दिया है और वही एक कविता है जो आपको दे रहा हूँ। कविता का शीर्षक था मैम बड़ी चालाक। एक दिन अटल बिहारी पहुँचे, एक दिन अटल बिहारी पहुँचे भाषण देवे पाक। एक दिन अटल बिहारी पहुँचे भाषण देवे पाक। और भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक। वाजपेयी की आंखन में मोड़ा, वाजपेयी की आंखन में वो डारें थी आंखें। और सराबोर हो रही थी बामें बोर बोर पाखें। झिलमिल झिलमिल पैरें थी वो, झिलमिल झिलमिल पैरें थी वो चमकीली पोशाक। और भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक। वाजपेयी को रुक रुक भाषण, वाजपेयी को रुक रुक भाषण पे भई वो पानी। और न्यौछावर कर वेखो हो गई वो अपनी जवानी। तो बच्ची सी लग रही थी चच्ची, बच्ची सी लग रही थी चच्ची पैरें थी तंग फिराक। बच्ची सी लग रही थी चच्ची पैरें थी तंग फिराक। और भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक। मैडम बोली वाजपेयी से, मैडम बोली वाजपेयी से
सुन लो एक प्रस्ताव, हम भी कुंवारे तुम भी कुंवारे, कर लो हमसे ब्याह। वाजपेयी ने आंख दबा के सहमति दई फटाक, भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक। मैडम बोली ब्याह तुरत कर, दे दो मोए कश्मीर। मैडम बोली ब्याह तुरत कर, दे दो मोए कश्मीर। और सबके आगे हाँ कर दे हो, मिट जाए मन की पीर। नेताजी से आन लिपट गई, नेताजी से आन लिपट गई। दर्शक भये अवाक, और भरी सभा में बैठी थी एक मैम बड़ी चालाक। आखिरी है कि अटल बिहारी बोले पगली, अटल बिहारी बोले पगली, होत काहे हैरान। जी दिन तय मुखों बरले है, मिल जाए हिंदुस्तान। हो गई ठंडी बाकी छाती, हो गई ठंडी बाकी छाती, बढ़ गई बाकी